एक समय की बात है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। घने जंगलों में एक सन्यासी रहते थे और वो सन्यासी प्रतिदिन सत्संग किया करते थे और दूर दूर से उनके पास में बहुत सारे आदमी आते थे और मिल करके जाते थे, डिस्कस करते थे। तो एक दिन एक लड़का उनके आश्रम में आया और आकर के पूछा कि स्वामी जी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूं? तो स्वामी जी ने कहा कि इधर आओ और अपना हाथ दिखाओ। तो स्वामी जी ने जब उसका हाथ देखा और कुछ मिनट हाथ देखने के बाद में उसको उत्तर दिया कि बेटा तू 7 या 8 दिन में मर जाएगा। तो उसको काफ़ी अचंभा लगा, आश्चर्य हुआ लड़के को। उसने कहा कि कैसे स्वामी जी, मैं 7 या 8 दिन में कैसे मर जाऊंगा, मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि वो तो आप अपने आप पता कर लेंगे कि जब आपकी मृत्यु आएगी। तो उसको और भी चिंता होने लगी कि मेरी मृत्यु तो बहुत ही नज़दीक है, 7 8 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो वहाँ से चला गया। ये सब सुन करके वो लड़का आश्रम से चला गया। आश्रम से जाने के बाद में जब अगले दिन सत्संग था आश्रम के अंदर, तो वो नहीं आया, वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। उसके अगले दिन जब आश्रम में सत्संग था तो वो तब भी नहीं आया। तो ऐसे करके 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे करके लगभग 7 दिन हो गए और वो उस सत्संग में नहीं उपस्थित हुआ। तो सन्यासी समझ गए कि अब उसको मौत की चिंता सता रही है और इसलिए उसने सत्संग में आना छोड़ दिया। तो स्वामी जी ने कहा कि अपने कुछ चेले चपाटे वहाँ पर रहते थे आश्रम में, जो उनके थे शिष्य आदि, तो उनसे कहा कि वो एक लड़का आता था हमारे सत्संग में, उसको बुला करके लेके आइए उनके घर से। तो जब वो उस लड़के को बुलाने के लिए गए और जब बुला करके आश्रम में ले करके आए, तो स्वामी जी ने कहा कि तुम इतने दिन से हमारे सत्संग में क्यों नहीं आते थे? तो उसने कहा मुझे तो मौत की चिंता सता रही थी, हर वक्त ये सोचता था कि कहीं ना कहीं से मेरी मौत आ जाएगी तो मैं उसकी जो सुरक्षा होगी वो कैसे करूँगा, अपनी मृत्यु से कैसे बचूंगा, बस मैं तो यही सोचता था हर वक्त। तो स्वामी जी ने कहा कि बस यही समझाने के लिए मैंने आपको आपका हाथ देखा और आपसे मिथ्या कहा, झूठ कहा कि आपकी मृत्यु बहुत नज़दीक है। तो हम इस प्रकार से ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं, इस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जो खाली मन होता है वो शैतान का होता है। हम अपने मन को ऐसी स्थिति पर लेकर के आएं जिससे वो विषय से दूर न जाए, विषय में बंद करके रह जाए। कोई एक ऐसा जीवन में विषय ले लीजिए जिस पर हम उतर जाएं और हमेशा उसी पर रहें, कभी भी उससे पतित ना हो जाएं। तो कहने का मतलब हम उस लड़के से सीख सकते हैं, जब सन्यासी ने उनको कहा कि आपकी मृत्यु तो काफ़ी नज़दीक है, आप कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद मर जाएंगे, तो उसका सारा का सारा जो ध्यान था वो केवल मृत्यु पर ही टिका रहा और उसकी जो कामुकता थी वो बिल्कुल क्षीण हो गई और उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। जो कामुकता थी, जो अंदर कामदेव बैठा था, जो बुरी संगत थी, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया, तो इसलिए वो हमेशा मौत के बारे में ही सोचता रहा। तो जब हम अपने लक्ष्य से विषयांतर हो जाते हैं तब जाकर के हमारा ध्यान भंग होता है और हम कामुक हो जाते हैं एकांत को देख करके। तो जब तक विषयी जो विषय होगा, जो उससे जब हम भटक जाते हैं, तब कहीं ना कहीं जा कर के हमारा क्या होता है, पतन होना प्रारंभ हो जाता है, हम विषयांतर हो जाते हैं। तो सन्यासी ने उसके जीवन में 4 चांद लगा दिए इस उदाहरण से। आप भी अपने जीवन के अंदर घटा करके देख सकते हैं। यदि आप भी इस एग्जाम्पल को अपने जीवन में धारण कर लें कि मुझे एक ही लक्ष्य लेकर के चलना है, और वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे स्पोर्ट हो सकता है, यहाँ तक कि जो गीत कला में निपुण होते हैं तो गीत से संबंधित अपना लक्ष्य रख सकते हैं। नाना प्रकार के लक्ष्य हैं हमारे अंदर, किसी को भी हम चयनित कर सकते हैं, लेकिन गंदे काम को नहीं। तो ये इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इस उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं और अपने जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल से बढ़िया कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। धन्यवाद।